दोस्तों, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12th की ग्रामर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज को। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में आप लोग आजकल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, और एक्टिव एंड पैसिव का ही एक टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम रूल्स ऑफ हु है। तो आइए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। रूल्स ऑफ हु। आइए एक नोट जानते हैं कि हु वाला जो रूल्स है वो क्या कहता है। यदि वाक्य हु से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय निम्नलिखित नियम का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिए, यदि वाक्य हु से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय निम्नलिखित नियम का प्रयोग करते हैं। आइए वो नियम जानते हैं कि किस नियम के आधार पर आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले आप बाई हुम का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसको देखते हुए लगाते हैं? अपने ऑब्जेक्ट को देखते हुए लगाते हैं। इसके बाद नॉट लगाते हैं। नॉट का एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यदि सेंटेंस में नॉट दिया गया हो तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस में नॉट न दिया गया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए इस फॉर्मूले को एक बार पुनः दोहरा देते हैं। यदि सेंटेंस आपका हु से शुरू होता है तो फॉर्मूला कहता है सबसे पहले बाई हुम लगाएंगे, बाई हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका फॉर्मूला। आइए अब इसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जैसे भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता था वो सारी की सारी उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी प्रयोग होंगी। आइए अब एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला एग्जांपल है हु इज़ नॉट बीटिंग यू। आपको कौन नहीं पीट रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में शुरुआत हुई हु से, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आप शुरुआत करेंगे बाई हुम से। अब देखिए कि आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है यू, यानी यू एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यानी इसके साथ इच का प्रयोग न करके यहाँ आर का प्रयोग होगा और ऑब्जेक्ट रखेंगे यू। जैसा कि आपको बताया था कि सेंटेंस में नॉट हो तो पैसिव वॉइस में नॉट लगाना है, तो नॉट आप अपने ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट। अब आपको पता है कि इज एम आर यदि सेंटेंस में पहले से मौजूद होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करते हैं, इसलिए नॉट के बाद यहाँ बीइंग लगाया जाता है। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो बीटिंग की थर्ड फॉर्म होती है बीटेन। दोस्तों, एक्टिव पैसिव में बाई प्लस सब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस जोड़ा जाता था, लेकिन रूल्स ऑफ हु में केवल थर्ड फॉर्म तक ही आपको सेंटेंस बनाना है। मतलब यहाँ पर बाई प्लस सब्जेक्ट रखने की आवश्यकता नहीं है। आइए सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। हु विल नॉट पनिश अस। कौन हमको सज़ा नहीं देगा। तो देखिए, शुरुआत हुई हु से, तो पैसिव वॉइस की शुरुआत करेंगे आप बाई हुम से। अब ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर अस है, तो ये जो अस है उठकर जब आगे जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर तो वी हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करते हैं और रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है वी, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आई सेल।
अब सेंटेंस में पहले से नॉट मौजूद है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे। और आपको पता है कि यदि सेंटेंस में विल और शैल का प्रयोग होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं, इसलिए नॉट के बाद यहाँ बी का प्रयोग करेंगे और लास्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी यानी पनिश्ड। तो सेंटेंस बना आपका बाय हुम शैल वी नॉट बी पनिश्ड। आइए तीसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप रूल्स ऑफ हू में एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी पकड़ इस रूल में आपकी होती चली जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल है हु हैज़ नॉट पनिश्ड दैम, उनको कौन सज़ा नहीं देगा। तो सेंटेंस की शुरुआत हुई हु से, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले आप बाई हुम लगाएंगे, बाई हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को देखते हुए लगाते हैं और ऑब्जेक्ट है दैम, तो दैम का सब्जेक्ट होता है दे, इसलिए यहाँ पर हैव आया। फिर ऑब्जेक्ट रखा दे, सेंटेंस में नॉट पहले से मौजूद है तो ऑब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा दिया। अब हैज हैव यदि सेंटेंस में होता है तो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर बीन का प्रयोग करेंगे और बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी पनिश्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 की, हु डज नॉट लाइक यू। देखिए यहाँ डज नॉट का प्रयोग हुआ यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का प्रयोग किया जाता है। आइए बनाते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस की शुरुआत हु से हुई तो पैसिव वॉइस शुरू करेंगे आप बाई हुम से। इसके बाद ऑब्जेक्ट है आपका यू, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी आर, बहुवचन ऑब्जेक्ट है तो बहुवचन की सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट है आपका यू, सेंटेंस में नॉट पहले से मौजूद था तो ऑब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे और लास्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे लाइक्ड। तो सेंटेंस बना आपका बाय हुम आर यू नॉट लाइक्ड। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5, हु इज नॉट पनिशिंग यू, कौन आपको सज़ा नहीं दे रहा है। तो देखिए सेंटेंस शुरू हुआ हु से तो पैसिव वॉइस की शुरुआत करेंगे बाई हुम से। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट देख लीजिए, ऑब्जेक्ट है बहुवचन का यानी यू है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का आर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट रखेंगे यू, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे सेंटेंस में, क्योंकि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में नॉट ऑलरेडी दिया गया है। अब इज एम आर सेंटेंस में पहले से मौजूद था, इसलिए नॉट के बाद आप बीइंग का प्रयोग करेंगे और लास्ट में थर्ड फॉर्म लगाएंगे पनिश्ड। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की, हु हैज़ नॉट इंसल्टेड यू। सेंटेंस की शुरुआत हु से हुई तो पैसिव वॉइस की शुरुआत बाई हुम से करेंगे। अब हु के साथ यहाँ हैज का प्रयोग किया गया, लेकिन आप पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो पहले ऑब्जेक्ट देख लीजिए, ऑब्जेक्ट यू है, बहुवचन करता है, बहुवचन कर्ता के साथ आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लूरल इन नंबर की आती है, इसलिए हैज का यहाँ हैव हो जाएगा और ऑब्जेक्ट है आपका यू। नॉट पहले से मौजूद है तो ऑब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दीजिए, नॉट के बाद आप बीन लगाएंगे, क्योंकि आपने एक्टिव पैसिव में पढ़ा है कि सेंटेंस में जब भी हैज और हैव दिया जाए तो उसके साथ पैसिव वॉइस बनाते समय हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और लास्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इंसल्टेड का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की, हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास। सेंटेंस की शुरुआत हु से हुई तो पैसिव वॉइस की शुरुआत बाई हुम से करिए। बाई हुम के बाद आप पहले ऑब्जेक्ट देखिए, सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया द ग्लास। हैज हैव सेंटेंस में मौजूद पहले से था, इसलिए बीन का प्रयोग करेंगे और बीन के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग ब्रोकन। आज का एग्जाम्पल नंबर लास्ट, हु हैज़ ईटन माई फूड, किसने मेरा खाना खा लिया। तो हु से शुरू है, पैसिव वॉइस की शुरुआत करिए बाई हुम से। हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पर है माई फूड, सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज। इसके बाद ऑब्जेक्ट रखा माई फूड, हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है तो ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगा दीजिए और लास्ट में थर्ड फॉर्म आ गई ईटन और क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। तो दोस्तों ये थे रूल्स ऑफ हु के कुछ एग्जाम्पल्स। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो वो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।